पहली बार पुलिस पहरे के बीच आयोजित हुई पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक हंगामे, हुल्लड़ और धरना प्रदर्शन के बीच सभी 24 प्रस्ताव हुए पारित। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। कुख्यात डकैत धन सिंह को तारीख पेशी पर लाया गया केकड़ी। 4 थानों की पुलिस व स्पेशल कमांडो ने सुरक्षा घेरा बनाकर करवाई कोर्ट में पेशी। कार चालक ने राहगीर को मारी टक्कर, इलाज के दौरान राहगीर की हुई मौत। श्वेतांबर समाज द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व के 5वें दिन महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। मंत्रालय कर्मचारियों की 9 सितंबर को जयपुर में महारैली। रैली की तैयारियों को लेकर स्थानीय कर्मचारियों की हुई बैठक आयोजित। श्यामलाल चौधरी बने भाजपा युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। भाजपा देहात जिला मंत्री धनराज जाट व युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष चौधरी का जाट समाज ने नगरपालिका केकड़ी के नवगठित बोर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक मंगलवार को पालिका के सभा भवन में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नवगठित बोर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक पक्ष व विपक्ष के हंगामे और हुल्लड़ की भेंट चढ़ गई। भाजपा के मजबूत विपक्ष के हंगामे व प्रदर्शन से पहली ही बैठक में माहौल इतना गर्मा गया कि पालिका प्रशासन को पुलिस के जवान तक बैठक में तैनात करने पड़ गए। ये पहली दफा था कि पालिका की साधारण सभा की बैठक पुलिस के जवानों की सुरक्षा में आयोजित की गई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पहले ही रणनीति बना ली थी तथा बैठक प्रारंभ से ही विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा दिया तथा कई प्रस्तावों को लेकर सीधे पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी से भाजपा के पार्षद भिड़ गए। 1.5 घंटे चली बैठक में विपक्ष में बैठे पार्षद कई बार ईओ की टेबल पर जा पहुंचे। वे तेज आवाज में ईओ को कुछ प्रस्तावों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए। एक बार तो अपनी मांगे मनवाने के लिए विपक्षी पार्षद ईओ के समक्ष ही जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। बैठक में तीखी नोकझोंक चलती रही। इसी बीच सभी 24 प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित कर दिए गए। हालांकि 2 प्रस्तावों पर कुछ कांग्रेस पार्षदों ने अपने सुझाव देकर पुनः विचार करने का आग्रह किया। इन प्रस्तावों में प्रस्ताव संख्या 7 में दंड के रास्ते पर नगरपालिका स्वामित्व की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ भूखंडों की नीलामी किए जाने पर विचार विमर्श किया जाना था। इसी प्रकार प्रस्ताव संख्या 8 में बगेरा रोड पर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड की भूमि को नीलामी किए जाने की स्वीकृति पारित नहीं किए जाने की मांग रखी। विपक्षी पार्षदों ने प्रस्ताव संख्या 3 में ट्रांसपोर्ट नगर के स्थान पर परिवर्तन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श किया जाना था। जैसे ही ईओ ने यह प्रस्ताव पढ़कर सुनाया तो विपक्षी पार्षदों ने सीट से खड़े होकर पार्षदों से नोकझोंक करने लगे। वहीं प्रस्ताव संख्या 5 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 4 भुजा मंदिर को खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन किए जाने पर विचार विमर्श किया जाना था। इस प्रस्ताव को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद मनोज कुमावत, लोकेश साहू व सुरेश चौधरी सहित अन्य विपक्षी पार्षदों ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि विद्यालय के पास स्थित कचरे पर एक सत्ताधारी पार्षद का कब्जा हटाया जाए तथा विद्यालय के निकट खाली पड़ी भूमि पर खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की जाए, अन्यत्र विद्यालय से दूर नहीं। इस प्रस्ताव पर ईओ के अतिक्रमण हटाने के आश्वासन के बाद पार्षदों का रोष शांत हुआ। वहीं प्रस्ताव संख्या 12 में रोडवेज बस स्टैंड हेतु पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय से भूमि के बदले भूमि आवंटन की सहमति प्राप्त कर नवीन तरमीन करवाए जाने की स्वीकृति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श किया जाना था। इस प्रस्ताव पर विपक्षी पार्षदों ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए हंगामा किया। इस प्रस्ताव में विपक्षी पार्षदों ने कहा कि पहले विद्यालय प्रशासन से अनुमति ली जाए, वहीं पशु चिकित्सालय की खाली पड़ी भूमि आवंटित की जाए। इसी प्रकार प्रस्ताव संख्या 15 नगरपालिका कर्मचारियों की पदोन्नति विचार विमर्श के दौरान विपक्षी पार्षदों ने सभी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने व सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती किए जाने की मांग की। इसी प्रस्ताव संख्या 19 छोटा व बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण से पूर्व तालाब के चारों तरफ हो रहे अतिक्रमण को हटाने की विपक्षी पार्षदों ने मांग की। उधर प्रस्ताव संख्या 24 में नगरपालिका क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के पार्षद आसिफ हुसैन, नवलदाजी, जितेंद्र बोयल सहित अन्य पार्षदों ने पिछले बोर्ड बैठक में लगाए गए 128 कैमरों की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। बैठक में नवलदाजी ने
मरतावरा पशुओं को शहर से दूर ले जाने के लिए विशेष वाहन का इंतजाम करने का सुझाव दिया। वहीं शहर में नगर सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 200 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का भी सुझाव दिया। बैठक में अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सेन सहित कांग्रेस के 1-2 पार्षदों को छोड़कर पक्ष व विपक्ष के सभी पार्षद मौजूद रहे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर शहीद स्मारक जयपुर में 9 सितंबर को आयोजित होने वाली रैली को लेकर केकड़ी संयोजक हरगोविंद सिंह, सरवाड़ अध्यक्ष राजाराम पारिक व सांवर अध्यक्ष मान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि जयपुर में मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति केकड़ी, सरवाड़ व सांवर से जयपुर में आयोजित रैली में सैकड़ों की संख्या में मंत्रालय कर्मचारी भाग लेंगे। हरगोविंद सिंह ने कहा कि सभी विभागों से जाने वाले कार्मिक कोविड-19 के नियमों की पालना करेंगे। मान सिंह राठौड़ ने कहा कि सभी कार्मिक अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। राजाराम पारिक ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रयासरत है। मांगों को लेकर कार्मिक 9 सितंबर को रैली में जयपुर में पहुंचेंगे। बैठक में हरगोविंद सिंह, मान सिंह, सत्यनारायण सोनी, जुगल किशोर शर्मा, जमील अहमद, प्रभात पारिक, अशोक शर्मा, रवि कुमार बोयत, अनिल कुमार शर्मा, राजकुमार चौधरी सहित सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारी मौजूद रहे। आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात डकैत धन सिंह को मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच अजमेर के हाई सिक्योरिटी केंद्रीय कारागार से केकड़ी न्यायालय में तारीख पेशी के लिए लाया गया। इस दौरान भिणाई, सराना, सरवाड़ व केकड़ी पुलिस सहित स्पेशल कमांडो ने कड़ी सुरक्षा का घेरा बनाए रखा। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की उपस्थिति में 10 हथियारबंद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी होते हुए भी अजमेर से केकड़ी के मध्य पड़ने वाले थानों के थानाधिकारियों व जाब्ते की मौजूदगी के साथ तारीख पेशी पर लाया गया। सुबह 10 बजे से ही न्यायालय परिसर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया, जिसको देखकर लोगों के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। जिसकी जानकारी होने पर डकैत धन सिंह को देखने वाले लोगों की भी भीड़ बनी रही। शाम करीब 4 बजे 2 कमांडो व जाब्ते की मौजूदगी में उसे केकड़ी की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने धन सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में आरोप सुनाया। इस दौरान कोर्ट में वकीलों की संख्या में भी इजाफा देखा गया। लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजमेर के नेतृत्व में सरवाड़ व सराना पुलिस ने गत दिनों दबिश के दौरान आरोपी कुख्यात डकैत धन सिंह से हथियार बरामद किए थे, जिसकी चार्जशीट पेश होने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाने हेतु तलब किया गया, जिसके ऊपर मंगलवार को चार्ज लगाया गया। वहीं दूसरी ओर भिणाई थाने में जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में दर्ज मुकदमे भी मंगलवार को तारीख पेशी पर उपस्थित किया गया। गौरतलब है कि कुख्यात डकैत धन सिंह पर हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, रंगदारी सहित अन्य आरोपों में विविध थानों में करीब 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। वर्तमान में वह अजमेर जिला पुलिस का हार्डकोर अपराधी है तथा अजमेर के केंद्रीय कारागार में बंद है। श्री जैन श्वेतांबर तपागच्छ श्री संघ द्वारा स्थल मोहल्ला स्थित चामुक्का श्री शीतल नाथ जिनालय में पर्युषण महापर्व के 5वें दिन मंगलवार को श्री महावीर जन्म कल्याणक मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे मंदिर में पक्षाल एवं केसर पूजा के साथ स्नान पूजा का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र धूपिया ने बताया कि गाजे बाजे के साथ संपूर्ण 8 दिवसीय पर्युषण पर्व में प्रातः स्नान पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तत्पश्चात श्री शीतल नवयुवक मंडल के सदस्यों द्वारा मंदिर जी में भगवान की आज्ञा सजाई गई। पूजा के तत्पश्चात श्री महावीर स्वामी जन्म महोत्सव मनाया गया। शास्त्रों के अनुसार कहा गया कि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो उनकी माता ने एक कर 14 स्वप्न देखे थे। वर्तमान में श्वेतांबर संघ द्वारा सभी 14 स्वप्न सहित कल्पसूत्र वाचन, भगवान महावीर स्वामी की पालना, आरती एवं मंगल दिव्या आदि की बोली लगाई जाती है। रिकप चंद दमानी के संचालन में 2 दिन में 2 बजे से ये बोलियां लगाई गई, जिसमें समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद गाजे बाजे के साथ भगवान महावीर का वरघोड़ा निकाला गया। बोली लेने वाले भाग्यशाली परिवार के सदस्य द्वारा भगवान के पालना जी को सर पर रखकर श्री शीतलनाथ जिनालय से शुरू होकर कस्बे के मुख्य बाजारों से जैसे पुराना अस्पताल, सदर बाजार होते
हुए घंटाघर सब्जी मंडी स्थित श्री चंद्र प्रभु जिनालय दर्शन करते हुए पालना जी की बोली लेने वाले भाग्यशाली परिवार के निवास स्थान पर एक भव्य जुलूस के रूप में ले जाया गया। इसके पश्चात साढ़े 7 बजे सामूहिक प्रतिक्रमण सब्जी मंडी स्थित ओसवाल संस्था में किया गया। सभी कार्यक्रमों में समाज के श्रावक लाभचंद धूपिया, नौरतमल सेठी, धर्मीचंद सेठी, घेमचंद ताथेड़, राजेंद्र कोठारी, पारस मल सोनी, सुनील कोठारी, कमलेश राका, सुशील कोठारी, मुकेश धूपिया, महावीर सेठी, रिकपचंद सेठी, राजकुमार ताथेड़, शीतल ताथेड़, अंकुश कोठारी, अभय भाटिया, सुमित धूपिया आदि मौजूद रहे। संघ के मंत्री महेंद्र धमाणी ने बताया कि पर्युषण पर्व की आराधना शुरू होने से पूर्व मंदिर की साफ सफाई आयोजन प्रारूप का जिम्मा इस बार श्री शीतलनाथ नवयुवक मंडल ने उठाया है। नवयुवक मंडल अध्यक्ष सुमित धूपिया ने बताया कि मंदिर की साफ सफाई व साज सज्जा में सिद्धार्थ ताथेड़, प्रकाश पापीपाड़ा, वैभव धूपिया, अतुल धूपिया, राहुल ताथेड़, विनय धूपिया, भावेश ताथेड़, मयंक शेट्टी, योगेश ताथेड़ आदि के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रात्रि 8 बजे से भक्ति संध्या का शानदार कार्यक्रम श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ के तत्वाधान में श्री चंद्र शीतल नवयुवक मंडल द्वारा एक शाम प्रभु के नाम सब्जी मंडी स्थित ओसवाल संस्था भवन में किया गया। शहर के जयपुर रोड पर मंगलवार को पैदल चल रहे एक राहगीर को कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे पैदल चल रहे राहगीर की मौत हो गई। केकड़ी पुलिस थाने में मृतक के भाई भट्टा कॉलोनी निवासी सद्दाम पठार ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि सुबह सुबह वह अपने भाई इंसाफ अली के साथ केकड़ी बस स्टैंड से भट्टा कॉलोनी स्थित अपने घर जा रहा था। इसी दौरान जयपुर रोड पर तेज गति से आ रही एक सफ़ेद कार ने उसके भाई इंसाफ अली के टक्कर मार दी, जिससे इंसाफ अली गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राजकीय जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में मालपुरा के पास पहुंचते ही थे कि इंसाफ अली की मौत हो गई। दुर्घटना में युवक की मौत के बाद केकड़ी पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया तथा मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अर्जुन नलिया ने अजमेर जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भाजयुमो केकड़ी शहर अध्यक्ष पद पर सांवरलाल चौधरी को मनोनीत किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष अर्जुन नलिया ने नवनियुक्त शहर अध्यक्ष सांवरलाल चौधरी को पार्टी की रीति नीति के अनुसार कार्य करने व संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। चौधरी के भाजयुमो शहर अध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया तथा जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया का आभार व्यक्त किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांवरलाल चौधरी का स्वागत अभिनंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। भाजपा नेतृत्व द्वारा गत दिनों अजमेर देहात ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए केकड़ी निवासी धनराज चौधरी को अजमेर जिला देहात ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री बनाने व केकड़ी निवासी सांवरलाल चौधरी को युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष मनोनीत करने पर मंगलवार को जाट समाज के लोगों ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस मौके पर जाट समाज के लोगों ने नवनियुक्त जिला मंत्री धनराज जाट व युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष सांवरलाल जाट का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, प्रदीप चौधरी, जीतराम करीवाल, राजू चौधरी, जोधराज सिंह आदि मौजूद रहे।